देखिए साबुनीकरण किसे कहते हैं, ठीक है, ध्यान से देखिएगा। विभिन्न वनस्पतियों से प्राप्त तेल, जो भी हमारी वनस्पतियां अलग अलग होती हैं उनसे जो हमें तेल प्राप्त होता है, जैसे हमें महुआ का तेल प्राप्त होता है, तिल का तेल प्राप्त होता है, अलसी का तेल प्राप्त होता है, नारियल का, ठीक है, या उच्च वसा अम्ल, ऐसे फैट्स जो होते हैं जिसमें क्या हो, उच्च फैट्स हो, यानी अधिक मात्रा में फैट्स मिलता हो, ठीक है, जैसे आपका पामिटिक एसिड हो गया, ओलिक अम्ल हो गया, या स्टेरिक अम्ल हो गया, ठीक है। इस तरह के उच्च वसा अम्लों की जब अभिक्रिया, ठीक है, तेल या उच्च वसा अम्लों की जब अभिक्रिया हम कास्टिक सोडा क्या होता है आपका, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है, इसको हम कास्टिक सोडा के नाम से भी जानते हैं, कास्टिक पोटास यानी आपका पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, इनसे जब हम अभिक्रिया करते हैं तो आपको, अगर आप कास्टिक सोडा यानी NaOH के साथ अभिक्रिया करते हैं तो सोडियम के वसा सॉल्ट प्राप्त होते हैं, अगर आप कास्टिक पोटास से अभिक्रिया करते हैं तो पोटेशियम के वसा सॉल्ट आपको प्राप्त होते हैं, ठीक है। अब आगे देखिए, इन्हीं जो आपको उच्च वसीय अम्लों के सोडियम या पोटेशियम लवण प्राप्त होते हैं, इन्हें ही हम क्या कहते हैं, साबुन कहते हैं, ठीक है। इन्हीं उच्च वसीय अम्लों के जो आपको सोडियम लवण या पोटेशियम लवण प्राप्त होते हैं, इन्हें ही हम क्या कहते हैं, साबुन कहते हैं, ठीक है। और साबुन बनाने की यही प्रक्रिया, साबुन बनाने की ये जो प्रक्रिया है, यही आपकी क्या कहलाती है, यही प्रक्रिया आपकी साबुनीकरण कहलाती है। चलिए इसका एग्जाम्पल देख लेते हैं कि साबुन का निर्माण कैसे होता है। देखिए ये आपका फार्मूला दिया है ट्राइस्टेरिन वसा का, ठीक है, इसकी अभिक्रिया हम किससे करा रहे हैं, कास्टिक सोडा से कराते हैं। तो देखिए इसका फार्मूला बहुत ही आसान है, CH2OCO C17H35। एक बार आपको केवल इस फार्मूले को याद कर लेना, ठीक है, फिर क्या करना है, इससे एक हाइड्रोजन कम करके लिख देना है CHOCO C17H35, और फिर से एक हाइड्रोजन बढ़ा के फिर से लिख देना है CH2OCO C17H35, ठीक है। ये क्या है, ट्राइस्टेरिन वसा है, यानी 3 बार हमने फार्मूले को लिखा है, इसलिए हमें कास्टिक सोडा यानी सोडियम हाइड्रोक्साइड को भी 3 अणु लेने पड़ेंगे, ठीक है, NaOH NaOH NaOH, ठीक है। अब देखिए क्या होता है, ये जो OH होता है ये आपका CH2 के साथ जुड़ जाएगा, ठीक है, तो आपका बन जाएगा CH2OH, फिर इसका OH किसके साथ, CH के साथ मिल जाएगा तो बन जाएगा CHOH, फिर इसका OH किसके साथ, फिर से CH2 के साथ जुड़ जाएगा तो आपका बन जाएगा CH2OH। बच क्या रहा है यहाँ पर, आपका बच रहा है C17H35 COO, और यहाँ पर क्या बच रहा है, Na बच रहा है, ठीक है, क्या क्या बच रहा है, यहाँ पर आपका Na बचेगा और यहाँ पर आपका ये इतना बचेगा C17H35 COOH। तो आपका कितने बच रहे हैं, तीन बच रहा है ना, 3 Na बच रहा है यहाँ पे और 3 C17H35 COO, यहाँ पर भी C17H35, यहाँ पर भी क्या बच रहा है C17H35 COO, यहाँ पर हमने लिख दिया C17H35 COO, और कितने Na हैं, 3 Na हैं, 3 लिख दिया, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यहाँ पर हम 3 अणु लिख देंगे, ठीक है, कितने अणु, 3 अणु लिख देंगे। तो ये जो आपका बन रहा है, ये क्या बन रहा है, सोडियम स्टेरेट बन रहा है, यानी ये आपका सोडियम लवण प्राप्त होता है, उच्च वसीय अम्लों के क्या प्राप्त होते हैं, सोडियम लवण प्राप्त होते हैं, इसे ही हम क्या कहते हैं, इसे हम साबुन कहते हैं। और ये पूरी प्रक्रिया, ये जो पूरी प्रक्रिया है साबुन निर्माण की, यही प्रक्रिया आपकी क्या कहलाती है, यही प्रक्रिया आपकी साबुनीकरण कहलाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।